बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। पाकिस्तान का दुश्मन अगर देखा जाए तो वो पूरी दुनिया में एक ही है, भारत, इंडिया। और इस टाइम पाकिस्तान का जो दुश्मन है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर चुका है। पाकिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर ड्रोन अटैक कर चुका है। कहीं पे तो उसने मिसाइल भी दागे हैं, और जो LOC है उसके ऊपर वो बिला इश्तियाल फायरिंग कर रहा है, शेलिंग हो रही है, झड़पें हो रही हैं, ये सारा सिलसिला जारी है। लेकिन जो पाकिस्तान की हुकूमत है, जो पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार हैं, जो पाकिस्तान के करता धरता हैं, जो पाकिस्तान के ताकतवर लोग हैं, जो पाकिस्तान की खलाई मखलूक जिसे हम नाम देते हैं, जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान के बंद कमरों में फैसला करने वाले लोग हैं, उन्होंने अभी तक क्या किया है? क्यों नहीं जवाब दिया है? अपने एक अकलौते दुश्मन को अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया गया है? और ये बार बार बात करना कि हमारी अमन की जो ख्वाहिश है इसको कमजोरी ना समझा जाए, तो अमन की ख्वाहिश को भारत कमजोरी नहीं समझ रहा बल्कि आपकी बेगैरती समझ रहा है। और इस बेगैरती पे वो बार बार अटैक कर रहा है, वायलेशन कर रहा है इंटरनेशनली बॉर्डर्स की, और बार बार आपके ऊपर ड्रोन सेंड कर रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि पिंडी तक ड्रोन आया है। पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है उसको देखें, वो मखौल करता हुआ नजर आ रहा है, वो पाकिस्तान में जुगतें करता हुआ नजर आ रहा है, जुगतबाज बना हुआ है। और जो इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर है वो लीड कर रहा है इस टाइम जंग को लीड कर रहा है आर्मी चीफ के साथ मिलके और अपनी आर्मी के साथ मिलके। इस टाइम भारत लीड कर रहा है। भारत का जो वजीर दिफा है वो लीड कर रहा है। और हमारा वजीर दिफा क्या कर रहा है? जब कार से उतरता है तो मीडिया कोई सवाल करता है तो एक नई जुगत सुना देता है। अब जो उसकी ताजा तरीन जुगत है वो मैं ये बता देता हूं कि इंडिया ने पहले तैयारे भेजे, जब हमने तैयारे मार गिराए तो इंडिया परेशान हो गया और पायलट्स तैयारों में बैठने के लिए तैयार नहीं है। अब वो उड़ने वाली चीजें भेज रहा है, यानी कि ड्रोन भेज रहा है, मिसाइल भेज रहा है, उड़ने वाली चीजें भेज रहा है। ये मखौल करता हुआ शख्स नजर आ रहा है। इसकी मखौलबाजियां खत्म नहीं हो रही हैं। और जो तरजीहात हैं हुकूमत वक्त की, जो तरजीहात हैं करता धरता लोगों की, जो तरजीहात बंद कमरों में हैं फैसले करने वाले लोगों की, वो ये है कि इंडिया को बाद में देख लेंगे, इसके लिए एक मखसूस टाइम का तयन किया जाएगा, इसके लिए एक प्लान बनाया जाएगा, हम इसको करारा जवाब देंगे। हालांकि इनका जो दुश्मन है, अकलौता दुश्मन, वो इनको डेली जवाब दे रहा है, रात के अंधेरे में भी दे रहा है, दिन की रोशनी में भी दे रहा है, और बार बार जो है वो वायलेशन करके इंटरनेशनली बॉर्डर्स की इनको जवाब दे चुका है और इनका पानी बंद कर चुका है। तो ये अभी सोच रहे हैं, इनकी तरजीहात ये हैं कि इंडिया को हम एक करारा जवाब देंगे, लेकिन हम पहले अंदर जो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी पार्टी को कुचलने में लगे हुए हैं, ये इनकी तरजीहात है। इनको पहले जवाब देना है, इंडिया को बाद में जवाब देना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले जवाब देना है, इमरान खान को पहले जवाब देना है, इमरान खान साहब के सियासी वर्कर्स को पहले जवाब देना है, इमरान खान साहब की फैमिली को पहले जवाब देना है। कल अडियाला जेल में इमरान खान साहब की मुलाकात थी, जो एक डिविजनल बेंच, 3 रुकनी बेंच, जिसने एक फैसला दिया कि मंगल और जुमेरात वाले दिन इमरान खान साहब की उनकी फैमिली के साथ मुलाकात करवाई जाए। तो कल अली अमीन गंडा साहब पहुंचे और अलीमा खान साहब भी वहां पर मौजूद थी, शायद खटक थे, बहुत मतलब के MNAs वहां पर मौजूद थे। तो बारिश का टाइम था, बारिश हो रही थी। अली अमीन गंडापुर साहब, अब आप अंदाजा लगा लें कि एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, वो कोई आम शख्स नहीं है, वो MNA MPA उस लेवल की बात नहीं, वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एक सूबे के। उनको पुलिस का एक अदना सा शख्स, एक नौकर, एक चंद हजार सैलरी लेने वाला नौकर, पुलिस का एक नॉर्मल सिपाही, वो उनको रोक के खड़ा हो जाता है। ये उसकी ताकत नहीं है, वो जो पुलिस वाला उसको रोक के खड़ा है एक चीफ मिनिस्टर को। ये उसके पीछे जो ताकतवर लोग हैं जिन्होंने उनको खुली छूट दी हुई है कि आप जिसको मर्जी रोकें, धड़ल्ले के साथ रोकें, चपेड़े मारें उसको, बेशक उनके गरीबान पकड़ें, धक्के मारें, गालम गलोच करें, हम आपके साथ खड़ेंगे। ना आपकी नौकरी खतरे में आएगी, ना आपको कुछ छेड़ेगा, ना आपकी पोस्टिंग होगी, किसी किस्म का कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ खड़े। ये तरजीहात हैं। अली अमीन गंडापुर साहब को रोका गया तो अली अमीन गंडापुर साहब ने वहां पर बिल्कुल क्लियरली एक मैसेज छोड़ा है, और वो मैसेज छोड़ा है महारानी मरियम नवाज साहिबा के लिए कि मैं अडियाला जेल आया हूं और मुझे रोका गया है। मैं बता देना चाहता हूं मरियम नवाज साहिबा जो हैं तो इनको कि अगर वो आप KPK की हदूद में दाखिल होंगी, जब अपने घर वाली साइड पे आएंगी, तो भले ही कितनी मर्जी फोर्स पंजाब से लेकर इकट्ठी होकर आए, मैं इनको KPK में आप घुसने नहीं दूंगा, क्योंकि KPK का चीफ एग्जीक्यूटिव मैं हूं। अगर पंजाब में मुझे मेरे लीडर से मुलाकात नहीं करने दी जा रही तो KPK का एग्जीक्यूटिव मैं हूं, फिर मैं देखता हूं कि आप कैसे आते हैं। और अलीमा खान साहिबा और वो बेचारी उनकी बहनें सारी वहां पर बारिश में भीग रही थी, और ताकतवर जो है वो इंजॉय कर रहा है, वो जंग जीत रहा है। एक्चुअली अडियाला जेल की वो जंग जीत रहा है। अडियाला के अंदर जो शख्स बैठा है उसके साथ उसकी बहुत बड़ी जंग है। भारत को वो बाद में देख लेगा, अपनी जिद जो अना है वो जो खास करके इमरान खान साहब के साथ है उसको वो पूरी करना चाहता है, और वो कर भी रहा है, नजर भी आ रही है पूरे पाकिस्तान को। हालांकि आपको इस टाइम चाहिए, ताकतवर को इस टाइम चाहिए, हुकूमत को इस टाइम चाहिए कि जो शख्स अडियाला जेल में है उसके पीछे पूरी कौम खड़ी है, वो पूरी कौम को मुतहिद कर सकता है। यकजहती की जरूरत है इस टाइम पाकिस्तान में,
और कौमी यकजहती का जो लीडर है वो इमरान खान है। चारों सूबों, चारों इकाइयों का लीडर जो है वो इमरान खान है, और उसी के साथ जिद, अना और ताकत का नशा जो है वो चल रहा है, और जंग भी उसी के साथ चल रही है। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं है, दुश्मन आपके घर में भी मौजूद है, और वो अपनी कार्रवाइयां करता हुआ नजर आ रहा है। अब अलीमा खान साहबा ने वहां पे बड़ी अहम गुफ्तगू की है। अलीमा खान साहबा ने कहा कि ये जंग नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ और मोदी की नूरा कुश्ती चल रही है, और इसके नतीजे में मोदी कश्मीर में जुल्म करेगा, और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो ताकतवर है वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म करेगा और उस पर सख्तियां करेगा। और बड़ा अहम सवाल छोड़ा उन्होंने कि रावलपिंडी तक ड्रोन कैसे पहुंचा। ये ड्रोन ऐसे नहीं पहुंच सकता है, रावलपिंडी तक कैसे पहुंचा है। रावलपिंडी आपको पता क्या है, GHQ है, जनरल हेडक्वार्टर है आर्मी का। रावलपिंडी तक ड्रोन पहुंचा कैसे, कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो मोदी की और नवाज शरीफ साहब की जारी भी है, आपको पता है। और अभी तक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा ने एक स्टेटमेंट अपने मुंह से नहीं मोदी का नाम लेकर ली, एक स्टेटमेंट। और मोदी का नाम शहबाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच में भी पार्लियामेंट में नहीं लिया, आप अंदाजा लगा लें। और ये है जनाब यारी का हक अदा करना, यह यारी का कर्ज अदा करना। अलीमा खान साहबा ने कहा है कि कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ 35 हमारे मरे हैं। क्या इंडिया का कोई मरा है? बॉर्डर की दूसरी तरफ भी कश्मीरी ही मरे हैं, और कश्मीरी भी हमारे ही हैं। वो कौन है? तो सिर्फ हमारे मरे हैं अभी तक, और हमने उनके सिर्फ हथियार गिराए हैं, चाहे वो ड्रोन्स हैं, चाहे वो मिसाइल्स हैं। हम अभी तक डिफेंसिव मूड पे हैं। फिर इसके बाद अलीमा खान साहबा ने कहा कि मोदी के साथ एग्रीमेंट के बगैर ड्रोन रावलपिंडी पहुंच नहीं सकता, हमारे रेडार्स बॉर्डर पर ही इसको इंटरसेप्ट कर गिराते हैं। सहाफी के सवाल पर अलीमा खान साहबा ने कहा कि कौन ड्रोन भेजेगा और जो इमरान खान को हिट करेगा। तो इमरान खान साहब को मोदी जाहिर है नवाज शरीफ का दोस्त है, और ये प्लानिंग भी है, इमरान खान साहब की जान खतरे में भी है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ड्रोन जो है वो पिंडी, चकवाल, गुजरात, गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, कराची, मलीर, फिर कश्मीर का एरिया तो सारा है ही, यहां तक पहुंच रहे हैं लाहौर, तो अडयाला जेल में भी पहुंच सकता है ड्रोन। और अगर एक ड्रोन अडयाला जेल वाली साइड पे आता है तो खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को कोई नुकसान होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जाहिर है इस वक्त का जो करता धरता है ताकतवर और हुकूमत जिम्मेदार होगी। तो इमरान खान साहब को पैरोल पे रिहाई भी देनी चाहिए, ये पूरी कौम का मुतालबा है, क्योंकि वो एक कौम को लीड कर सकता है, मुतहिद कर सकता है। और दूसरा, इमरान खान साहब को अडयाला जेल से किसी ऐसे मकाम पे शिफ्ट कर देना चाहिए जो सेफ मकाम हो। तो इसके ऊपर नईम हैदर पंजोता साहब ने भी कहा कि अगर हम ये मुतालबा करते हैं और हम ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को हमारी बताई हुई जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल बनीगाला, फॉर एग्जाम्पल KP के कहीं पे भी, तो ड्रोन अटैक्स जानबूझकर भी कोई आ सकता है। और अगर ऐसा ड्रोन अटैक होता है और इमरान खान साहब को कुछ नुकसान होता है तो फिर ये मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डाल दिया जाएगा मलबा। तो इसलिए वो कहते हैं कि हुकूमत जो है वो एक सेफ जो है वो रास्ता अपनाए और इमरान खान साहब जो है उनको रिहा किया जाए। अच्छा जी, देखें, बड़ी सादी सी बात है, सवाल करना जो है वो हर कौमी शरी का हक है, और जवाब देना जो नुमाइंदगान हैं, जो हुकूमत में गए हैं, उनको जवाब देना चाहिए। तो सवाल ये बड़ा सादा सा है कि ड्रोन आ कहां से रहे हैं और पाकिस्तान उनको वहां पर बॉर्डर से अपने एरियाज में आने कैसे दे रहा है? बड़ा सादा सा सवाल है। तो फिर वो अलीमा खान साहबा की जो बात है नूरा कुश्ती वाली, वही लगती है कि जंग ये ऐसी चल रही है कि वहां से अभी फिलहाल ड्रोन आ रहे हैं और वो पाकिस्तान को टेस्ट कर रहा है। और जो मीडिया है वो चाहे दोनों तरफ का हो, वहां पर भी इतनी अजीबोगरीब किस्म की खबरें फैलाई जा रही हैं कि हमने आज ये फतह कर दिया, हमने इतना इस्लामाबाद में ड्रोन अटैक कर दिया, हमने इस्लामाबाद को फतह कर लिया है। मैं आगे इसमें बताता हूं आपको। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो मखौले करते हुए नजर आ रहे हैं जनाब, उनकी मखौलियां ही नहीं खत्म हो रही, और आपका जो दुश्मन है वो आप पे इस टाइम भरपूर तरीके से अटैकिंग मूड में है, आप इस टाइम डिफेंसिव मूड पे हैं, और आप कह रहे हैं कि जी हमने अपनी फौज को इख्तियार दे दिया है कि वो जब चाहे अटैक कर सकते हैं, अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। भारत को जवाब देने का इख्तियार सिक्योरिटी कमेटी ने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को दिया है, अब वो जाने और उनका काम जाने। और साथ में जनाब ये भी कह रहे हैं कि जब हम जवाब देंगे तो फिर हम इनके शहरों को अटैक नहीं करेंगे, फिर इनके हम सिविलियंस पर अटैक नहीं करेंगे, बल्कि हम इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक करेंगे, मिलिट्री के जो इनके पॉइंट है उनके ऊपर अटैक करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बता रहे हैं कि अभी तक हमने अटैक कोई नहीं किया है। और इसी तरह DDISPR भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर चुके हैं। एक तो वो ये भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स के अलावा मिसाइल भी आए हैं और मिसाइल भी गिराए गए हैं। दूसरा जो बड़ी अहम चीज है वो ये कह रहे हैं कि अभी तक हमने कोई अटैक नहीं किया, और जब हम अटैक करेंगे, जब हम हमला करेंगे तो फिर पूरा दुनिया देखेगा। फिर जो मोदी और उसका जो मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि हमने 15 शहरों पर अटैक किया है, तो ये इस पे सिर्फ हंसा जा सकता है। अभी तक तैयारी की जा रही है, और अगर इमरान खान साहब होता प्राइम मिनिस्टर इस टाइम, तो आपको लगता है कि सिर्फ तैयारी हो रही होती, वो रिटेलिएट करने का सोचता नहीं है।
वो करता है रिटेलिएट, और उसने किया, उसने साबित किया। इसलिए कौम जो है वो बार बार कहती है कि अब इमरान खान साहब को पाकिस्तान की जो है जरूरत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है, और पाकिस्तान की खातर इमरान खान को लाया जाए, बिठाया जाए। और पार्लियामेंट से भी ये आवाजें उठ रही हैं। मैं आपको बता देता हूं, सवाल वहीं पर खड़ा है कि इंडिया ने पाकिस्तान की सालिमियत पर अटैक किया है, पाकिस्तान को हर सूरत इंडिया का जवाब देना चाहिए। अगर सियालकोट में हमला हो सकता है, ख्वाजा आसद साहब कह रहे हैं, तो जम्मू में भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो ये इनकी मखौलियां चल रही हैं। पार्लियामेंट जो आवाज उठा रहा है, पार्लियामेंट में बड़ी अहम तजवीज पेश की गई है, मैं आपके सामने रखता हूं। ये कहते हैं कि हमारे अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए, तो वो आपके अमन की ख्वाहिश को सिर्फ कमजोरी नहीं बल्कि बेगैरती समझ रहे हैं। सोहेल सुल्तान साहब जो है, उन्होंने ये स्पीच में कहा, साथ में कहा कि पाकिस्तान फौज भारत पर जवाबी हमला करे और इनसे बदला ले, जिस तरह इमरान खान ने सीना तानी करके कहा था कि हम बदला लेने का सोचेंगे नहीं बल्कि रिटेलिएट करेंगे। इसी तरह आगे कल मुझे उम्मीद थी कि शहबाज शरीफ साहब तकरीर में कहेगा कि हम इमरान खान साहब से माफी मांगते हैं और इमरान खान को रिहा करते हैं। खुदा की कसम 25 करोड़ अवाम जंग के लिए तैयार होती। जमशेद दस्ती साहब कह रही है, पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये कह रहे हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। एक तो बड़ी सादी सी बात है कि पार्लियामेंटेरियंस खुलकर बोल रहे हैं और ये भी साथ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आपको शक है कि हम आपके साथ स्टैंड करते हैं, तो हम वक्ती तौर पे ये कह भी देते हैं कि हम आपके साथ स्टैंड करते हैं, लेकिन वल्ला कौम जो है, आप जाके कोई ना कोई सर्वे करवा लें, कौम इमरान खान साहब के साथ स्टैंड करती है। शायद खट्टक साहब ने बड़ी अहम स्पीच की आज। हमसे कौमी यकजहती का तकाजा किया जा रहा है। वो कौन से अनासर हैं जो अपनी अना तस्कीन के लिए कौमी यकजहती नहीं चाहते? अल्लाह की कसम हल्फन इस ऐवान को बताना चाहता हूं कि मेरी और आपकी तकरीर से कौमी यकजहती नहीं आएगी जब तक इमरान खान को जेल से बाहर नहीं लाएंगे। कौम आपके साथ नहीं खड़ी है। और इसके साथ कल हम इमरान खान साहब से मिलने गए, आपने मुलाकात नहीं होने दी। आज मैं आपको बता रहा हूं कि हम आपके साथ कौमी यकजहती में बिल्कुल नहीं खड़े। 9 मई को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। शायद खट्टक साहब ने कहा है, जिस तरह आपने 2 साल कबल कौम के महबूब लीडर इमरान खान को कॉलर से पकड़कर घसीटा था, कौम कभी नहीं भूलेगी। मेरा दिल कुछ और कहता है, लेकिन जुबान से मजबूरी हम ये कहेंगे कि अगर जंग होती है तो फौज के साथ खड़े होंगे। बड़ी अहम स्टेटमेंट। और इस टाइम 75% कौम जो है वो यही सोच रही है जो खट्टक साहब ने बात की है, और 70% फौज भी इमरान खान साहब के पीछे खड़ी है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, मेरा लीडर जेल में हो और मुझे कौमी यकजहती आप कह रहे हो कि बनाए रखो, नहीं, कौम आपके साथ इस कौमी यकजहती में खड़ी तब होगी अगर मुल्क मुश्किल में आए तो लाओ मेरे लीडर को, इमरान खान साहब को बाहर लेकर आओ। और अगर इमरान खान साहब खड़ा होता है और क्या देता है कि वी विल फाइट, तो पूरी कौम बॉर्डर पर जाकर लड़ेगी, खट्टक साहब कह रहे हैं। और मैं ऐलान करता हूं कि मोदी इंटरनेशनल दहशतगर्द है, क्योंकि जो लोग मुल्क के बच्चों को मारेगा इंटरनेशनल दहशतगर्द ही खिलाएगा, लेकिन इनके लीडर एक लफ्ज अपने मुंह से इंडिया के खिलाफ और मोदी के खिलाफ निकालने के लिए तैयार नहीं है। अगर एक लश्कर जिसका लीडर शेर हो और काफिले में सारे गीदड़ हो, तो सारा लश्कर जो है वो शेर की तरह लड़ता है। और अगर एक लश्कर जिसका लीडर गीदड़ हो और लश्कर शेरों का हो, तो फिर शेर की तरह नहीं लड़ सकते, गीदड़ की तरह लड़ेंगे। बड़ी अहम स्पीच थी। उन्होंने साथ में तजवीज भी दी है कि इमरान खान को लाएं इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में, एक जलसा रखे, 50 से 60 लाख लोग अगर ना आए तो मेरा नाम शायद खट्टक नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि अलीमा खान साहब कहते हैं कि आज मैं अदालत गई तो मुझे कहा गया कि मैं इश्तिहारी हूं और भागी हुई हूं। मैं आज तक किसी केस में नहीं भागी, मुझे अपनी जो बिल्कुल क्लियरेंस है, और मुझे अभी पुलिस बुलाकर गिरफ्तार करे। और पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए जो ऐसी बेहुदा रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवाते हैं। ये रिपोर्ट कोई जमा करवाई गई है, मैं इस वक्त इश्तिहारी हूं, तो डीआईजी को ऑफर है कि आकर मुझे गिरफ्तार कर लें, लेकिन इनसे नहीं होगा, क्योंकि ये आम आदमी जब झूठ बोलता है तो ये जेल में उसको भेज देते हैं, लेकिन जब ये लोग झूठ बोलते हैं सरकारी ओहदों पर बैठ के, तो इनको भी जेल जाना चाहिए। ये मोदी के दोस्त हैं, इन पर एतबार नहीं किया जा सकता। रीमा खान का भी इमरान खान के पैरोल रिहाई की दरखास्त की बुनियाद जो है अडयाला जेल में इमरान खान की सिक्योरिटी पर तशवीश का इजहार किया है। मोदी ने हमला किया, मोदी को जवाब नहीं दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस पर हमला कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस को कर्नल और मेजर के हवाले कर दिया, सुपुर्द कर दिया कि चलें जाएं, अब आपके फैसले कर्नल और मेजर करेंगे। अलीमा खान साहब ने बड़े दबंग अल्फाज में कहा है कि मैं मशवरा देती हूं कि आप 26वीं आईनी तरमीम जो हुई है उसके हवाले से आइन और कानून को हम नहीं मानते हैं, और मैं आपको ऐवानों से निकलने का मशवरा देती हूँ कि आप ऐवानों से निकल जाएं। पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐवान से निकल चुकी है। अब मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। अली अमीन गंडापुर की तरफ से इमरान खान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर दी गई है। पिटीशन में पंजाब हुकूमत से इमरान खान के पी के जो पेरोल रिहाई पर जो दरखास्त दायर की गई है, पंजाब हुकूमत को दी गई है। पेरोल पर रिहाई की दरखास्त को प्रोसिक्यूशन पंजाब हुकूमत और पीटीआई की तरफ से छुपाना। फिर इसके बाद जो आगे के पेरोल रिहाई पर एग्जीक्यूटिव और अदलिया दोनों का इख्तियार है, लेकिन शराइत के साथ बहुत बड़े इशारे हैं समझने वालों के लिए। मैं आपको बता देता हूं कि क्या ये सब इमरान खान साहब की मर्जी से हो रहा है? क्या इमरान खान को एतमाद में लिया गया है? क्या इमरान खान रिहाई की शराइत को मानेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब किसी किस्म की डील करने के लिए तैयार नहीं है। अब चलते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील की समाअत पर किया गया ऑर्डर ऑफ कोर्ट लेने के लिए अप्लाई किया, तो उनको मुकम्मल ऑर्डर नहीं दिया गया।
क्यों नहीं दिया गया इनको? सुप्रीम कोर्ट के जराये ने बताया कि 2 जजेस ने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं और जो फैसला लिखा है इसकी वजह से हम ऑर्डर ऑफ द कोर्ट देने से रोका गया हमें। इसका मतलब यह है कि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मोहम्मद अकील ने दबंग फैसले लिखे हैं और सवाल यह है कि अमले को किसने फैसला अपलोड करने या मुतलका वकालात को देने से रोका है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। देखते हैं मामला किस तरफ जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है वो भरपूर तरीके से अटैकिंग मूड में है और पाकिस्तान भरपूर तरीके से हाथ खड़े कर बैठा है। और पाकिस्तान का जो अबू है अमेरिका, उसने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। उसने कह दिया है कि हम पाकिस्तान और इंडिया का जो क्लैश है, जो जंग है, इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।